इक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अवतारी पुरुषां नूं सुते सिद्ध जगत वल्लों कुछ उपनाम मिलदे ने जिन्हों तखल्लुस कहंदे ने। कोई खासियत देख के, कोई अहमियत देख के उन्हां नूं नाम दिता जांदा है। समुची जिंदगी मर्यादा विच बज्जी हुई देख के जगत दे मुंहों निकलिया मर्यादा पुरुषोत्तम राम। जिंदगी एक खेल है, तमाशा है। जन्म नफा भी खेल, नुकसान भी खेल, जवानी भी खेल, बुढ़ेपा भी खेल। जिसने ऐसा समझिया, जानिया और जीविया, देशवासियों ने उसनू कहा लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण। पर जिसने महसूस किया, अनुभव किया, जगत दुख है, जगत रोग है, जगत मिथे है, जगत ते वगदे हुए हंजू ने, जगत ते एक पीड़ा है, एक वेदना है जो समस्त जगत दी पीड़ा नाल भर गया और बुलंद बांग कहने लगा जगत एक पीड़ा है, एक दुख है, एक रोग है। और उस रोग दा समाधान लेके, उस रोग दी औषधि लेके जिसने देश देशांतरां दा रटन कीता और रोगियां नूं स्वस्थ करदा रहा, समस्त दुनिया दी जबान तो ये शब्द बुलंद बांग बुलंद होया, बाबा वैद रोगियां दा, बाबा वैद रोगियां। ये तो ऐसा बाबा आया है जो रोगियां लई वैद है, इसदे कोल औषधि है। प्रथम गुरु नानक देव जी महाराज दी इस गल नूं समझना होवेगा। जगत एक पीड़ा है तो जगत तो मुराद की लईए मनुख। मनुख स्वयं एक पीड़ा है, मनुख ही समस्या है। ये नहीं कि मनुख दियां समस्यावां ने, नहीं, मनुख खुद ही एक समस्या है। ऐसा है कि मनुख दियां वेदनावां ने, मनुख दे दुख ने, ऐसा नहीं, मनुख खुद ही एक दुख है, मनुख खुद ही एक पीड़ा है, मनुख खुद ही एक वेदना है। जद मनुख है तो पीड़ा है, मनुख है तो दुख है। और गुरु नानक इसकी शुरुआत इंज करते ने, जन्म दुख है, जीवन दुख है, मरण दुख है। सुख ते किधरे भी नहीं दिखाई देता। जन्म भी पीड़ा है, जीवन भी पीड़ा है, मरण भी पीड़ा है। एक भ्रांति है मनुखा नूं, जन्म सुख है, जीवन सुख है, सिर्फ मौत पीड़ा है। तो जीवन भर जन्मदिन मनाना है क्योंकि जन्म सुख है। जीवन दी लालसा रखनी है क्योंकि जीवन रस है। मौत पीड़ा है, इसनों भुलाना है। मौत वेदना है, इसनों गलत करना है। मौत ही दुख है, ये चेते ना होए। मनुख ने शमशान घाट भी बस्तियां तो दूर बनाए, कब्रिस्तान भी शहरां तो दूर बनाए। जीवदे जागदे मनुख दिखाई देन, कब्रिस्तान ना दिखाई देन। हसदे खिड़दे चेहरे दिखाई देन, जल्दियां हुई लाशां ना दिखाई देन।
और घर ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਿਸ਼ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਬੈਠ ਜਾਏ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕੱਢੋ, ਜਲਾ ਕੇ ਖਾਕ ਕਰ ਦੋ। ਜੀਵਨ ਚੇਤੇ ਰਹੇ, ਜਨਮ ਚੇਤੇ ਰਹੇ, ਮਰਨ ਭੁਲਾਓ ਭੁਲਾਓ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੁਲੰਦ ਵਾਂਗ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਨਮ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਹੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਨੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਟੱਪ ਰਹੇ ਹੋ। ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल बोध नहीं है, समझ नहीं है। मनुख ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜਨਮ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਜਨਮ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਜਨਮ ਦਾ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦਾ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਨਮ ਦਾ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਵੇਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਧਰੇ ਸੁੱਖ, ਹੋਵੇਗਾ ਦੁੱਖ, ਹੋਵੇਗਾ ਕਲੇਸ਼, ਪਰ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ तो नहीं है। जैसे पत्थर दी दुनिया च कोई कलेश नहीं है, कोई सुख नहीं है, ना सुख दा बोध, ना दुख दा बोध, ना दिन दा ज्ञान, ना रात दा ज्ञान, ना सर्दी महसूस होती है, ना गर्मी महसूस होती है। पत्थर ही सिर्फ पत्थर नहीं, बहुते दिल, बहुते दिमाग मनुखा दे पत्थर ही ने, बिल्कुल पत्थर ने। अगर दुख दा बोध नहीं है और वाकई नहीं है, और सुख दा ज्ञान नहीं है और वाकई नहीं है, तो इस दिल नू क्या कहिए, इस दिमाग नू क्या आखिए? ये तो पत्थर है। जो मेरी समझ दे च नहीं वो नहीं है, कम से कम मेरी दुनिया दे च नहीं है, क्योंकि मैनू उसकी समझ नहीं है। जिस जिस चीज की मैनू समझ नहीं है वो नहीं है मेरी दुनिया च। अगर परमात्मा भी मेरी समझ दे च नहीं तो कम से कम मेरी दुनिया दे च परमात्मा नहीं है, भावें होवे, भावें जगत दे च है, पर मेरी दुनिया दे च नहीं है। धन गुरु नानक देव जी महाराज बहुती मनुखता तो बिना जी रही है, और समझ नहीं तो परमात्मा नहीं, या इंज कह लीए बहुती मनुखता परमात्मा दे होंदियां होया परमात्मा तो बिना जी रही है, जैसे अंधा सूरज दे होंदियां होया सूरज तो बिना जीवंदा है। रोशनी ते चारों पासे फैली हुई है, प्रकाश ते डुल डुल के पै रहा है, पर अंधा इतने प्रकाश दे होंदियां होया प्रकाश तो बिना जी रहा है। परमात्मा दे होंदियां होया बहुती मनुखता परमात्मा तो बिना जी रही है। एक सच्चाई है, एक हकीकत है, और इतनी भी अगर समझ आ जाए तो समझ लेना चाहिए समझ दी दुनिया आरंभ हो गई। समझ दे मार्ग ते मनुख चल पे। केड़ी समझ? जो मेरी समझ दे च नहीं वो नहीं है, ये सब तो वड्डी समझ है। जो मेरी समझ दे च नहीं, जो मेरे बोध दे च नहीं वो नहीं है, ये सब तो वड्डा ज्ञान है। कहंदे ने ज्ञान दी यात्रा अज्ञान दे बोध तो शुरू होंदी है, रोशनी दी यात्रा अंधेरे दी समझ तो शुरू होंदी है। ये भी ठीक है कि अंधे नूं अंधेरे दा कोई ज्ञान नहीं। जो जन्म तो अंधा है उन्हों अंधेरे दा कोई ज्ञान नहीं, क्योंकि अंधेरे नूं देखण वास्ते भी ते अखां दे च रोशनी चाहिदी है।
ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਦੁਨੀਆ ਮੂਰਖਤਾ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੂਰਖਤਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਬਹੁਤੀ ਦੁਨੀਆ ਗਲਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦੀ ਹੈ, ਗਲਤੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਹੁਤੀ ਦੁਨੀਆ ਪਾਪ ਦੇ ਜੀਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਜੈਸੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਜੋ ਅੰਧਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਧੇਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦਾ ਕੋਈ ਬੋਧ ਨਹੀਂ, ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਗਲਤੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੋ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਸੇ ਜਨਮ ਦੇ ਅੰਧੇ ਨੂੰ ਅੰਧੇਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਅਗਰ ਗਲਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਮੂਰਖਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਨੁਭਵੀ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਧਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਧੇਰਾ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਵਰਨਾ ਅੰਧੇ ਨੂੰ ਤੇ ਅੰਧੇਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂਰਖਤਾ, ਗਲਤੀਆਂ, ਭਟਕਣ, ਪਾਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਪਾਪ ਦਿਖਾਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁੰਨ ਦੀ ਤੜਪ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਦਿਖਾਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਤੜਪ ਉਸੇ ਪੀੜਾ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਿਆਸ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਨੰਤ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ। ਸਕਿਆ हजारों खिजर पैदा कर चुकी है नस्ल आदम की, ये सब तस्लीम, लेकिन आदमी अब तक भटकता है। ये ठीक है कि ऐसे जमांदरू अंधे बहुत थोड़े ने, बहुत थोड़े ने, जिन्हां नूं अंधेरा भी ना दिखाई देंदा होवे। बहुत थोड़े ने, बहुत थोड़े ने ऐसे अंधे जिन्हां नूं अंधेरा ना दिखाई देंदी होवे, पर ऐसे अंधियां नाल संसार भरिया पिया जिन्हां नूं अपनी मूर्खता नहीं दिखाई देंदी, अपने कीते होए गुनाह नहीं दिखाई देंदे, भुल्लां नहीं दिखाई देंदियां। सवेरे तो शाम तक भुल्लां विच जीवना, रात दी आरंभता तो समाप्ति तक गलतियां विच जीवना, सवेरे उठदियां सार जागना, गलतियां विच जागना, गलतियां विच जीवना, और रात नूं सौण लगिया इंज कह लो भुल्लां विच सोना। नींद भी भुल विच, जागृति भी भुल विच। ऐसे मनुख दा सोना ते जागना व्यर्थ भटकना। ऐसे मनुख दी नींद विच सुपने भी ऐसे भयंकर आवणगे कि इह सुत्ता होया भी तड़पदा रहेगा, बेचैन ते व्याकुल रहेगा, जैसे कि दिन दे समय। शेख सादी साहब कहा करदे सन, मूर्ख मनुख दा सब तो वड्डा गुण है चुप रहना। क्यों? बोलदे मूर्खता प्रगट होंदी, बोलदे मूर्खता प्रगट होंदी, और तो कुछ प्रगट करने दा वसीला है नहीं। देखदे हां मूर्खता प्रगट नहीं होंदी, सुन की रहा है मूर्खता प्रगट नहीं होंदी, चल किहड़े पासे रहा है मूर्खता प्रगट नहीं होंदी। मूर्खता प्रगट होंदी है बोल के। मूर्ख दा सब तो वड्डा गुण है चुप रहना, पर जे किधरे के चुप रहना मेरा गुण है, समझ लो मूर्खता उसकी समाप्त हो गई, मूर्खता उसकी खत्म हो गई, उन्होंने कुछ झलक मिल गई। सतसंग दा यही लाभ है, सतपुरुषां दी सोबत दा यही पाठ पठन दा यही लाभ है। किसी दिन मनुख नूं अपनी मूर्खता दिखाई दे जाए। ये जिहड़ी आम कथा कहानियां सत्संग विच गल कीती जा रही है, परमात्मा दिखाई दे जाए, परमात्मा दिखाई दे जाए। नहीं, ये नंबर 2 ते नंबर 3 ते गल है। पहली गल तो यह है अंधेरा दिखाई दे जाए, मूर्खता दिखाई दे जाए। परमात्मा दे आखिरी अर्थ ने प्रकाश,
पर जिसनों अंधेरा नहीं दिखाई दे रहा उन्होंने प्रकाश किथे दिखाई दे रहा। दूसरा, अंधेरे विच चलना चलना नहीं होंदा, भटकना होंदा है। रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, मैं चल रहा, ठीक है मैं चल रहा, कना भटकना, ना मंजिल दिखाई देंदी है ना रास्ता दिखाई दे रहा। सारी जिंदगी मनुख दी किरत दे विच बतीत होंदी है, ना किरत दिखाई देंदी है ना किरत दा अंजाम दिखाई देंदा है, ना कर्म दिखाई देंदा है ना कर्म दी आखिरत दिखाई देंदी है। तो इनू करना कहोगे नहीं, ये तो भटकना है। इनू चलना आखोगे ये तो भटकना है। एक से हजार अंधे दूसरी समझ विच आ रहे हैं, टकरा ही जाणगे। जगत टकराव है, कौमां टकरा रही हैं, देश टकरा रहे हैं, परिवार टकरा रहे ने, व्यक्ति टकरा रहे ने, क्योंकि अंधेरा ही अंधेरा है। भगत शर्मा ने मन रे संसार अंध गएरा, समस्त संसार अंधेरे विच जी रहा है, अंधकार विच जी रहा है, मूर्खता विच जी रहा है, अचेतपणे विच जी रहा है। इस वास्ते इसदा सारे दा सारा करना गलत है। अंधे दा चलना भटकना है, मूर्ख दा पूजा पाठ भी व्यर्थ है, मूर्खता विच कीता होया दान वो भी व्यर्थ है। मूर्ख दे हर कर्म विचों हंकार दी बू आवेगी, निरंकार दी सुगंध नहीं। मूर्ख दी हर कृत विचों बिल्कुल बदबू ही होवेगी, वासना दी, प्रार्थना दी सुगंध नहीं होवेगी, प्रार्थना दी महक नहीं होवेगी। इस वास्ते मेरे देखे उन्हां विचों एक ही सरमौर पुन है, सुचेत हो जाना, सावधान हो जाना, समझ आ जानी। एक कोई गुनाह है जो सारे गुनाहां दी जननी है, एक कोई पाप है जो सारे पापां दा पितामह है, वो है अज्ञान, वो है मूढ़ता। बस इसे तो सारे गुनाह जन्म लेंदे ने, इसे तो जो है सारे पाप जन्म लेंदे ने। और ये कहने विच कोई संकोच नहीं जो मेरी समझ विच नहीं है, नहीं है, नहीं है। जैसे नानके दादके सौरे पशुओं दे भी हैगे ने, नानी उन्हां दी भी है, सस दी उन्हां दी भी है, भैन भरा उन्हां दे भी हैं, चाचे ताए मामे मामियां मासियां उन्हां दी भी हैगियां ने। समझ नहीं है, समझ नहीं है। चूंकि समझ नहीं है तो पशुओं की दुनिया विच परिवार नहीं है, नहीं है। अगर समझ नहीं है तो फिर मनुखा की दुनिया विच निरंकार नहीं है, नहीं है। परिवार दे होंदे आया पशु परिवार तो बिना जीवदा है, निरंकार दे होंदे आया मनुख निरंकार तो बिना जीवदा है, ईश्वर तो बिना जींदा है। जी रहा है ईश्वर तो बिना, जी रहा है पशु जैसे बहन भरा दे संबंधां तो बिना जी रहा है, मामे चाचे ताए ताइयां दे संबंध तो बिना जी रहा है। नानके दादके सौरे होंदे होया भी उन्हां दे बोध तो बिना जी रहा है। परमात्मा दे होंदे होया मनुख परमात्मा दे बोध तो बिना जी रहा है। शायद इस वास्ते ही गुरु नानक ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने ऐलानिया कह देता, ज्ञान ही गुरु है, गुरु ज्ञान है, ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो नाम विभूत लगाओ। अंधे चानण रखिए दीवे भले 50। गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने 50 जलदे चिराग सामने ने। अगर मनुख अंधा है तो 50 दीवे व्यर्थ हो गए। पता नहीं मनुखता के सामने कितने अवतार व्यर्थ हो गए ने, कितने जलदे हुए दीवे व्यर्थ हो गए ने। जलदे रहे, वंडदे रहे रोशनी, और जिंदगी दे दीवे विच वो अपना खून जलांदे रहे, अपना समा जलांदे रहे, अपनी शक्ति जलांदे रहे, और उस तो जो रोशनी पैदा होंदी रही
कोशिश से उन्हें जगत नूं मिले। पर गुरु नानक कहंदे ने अंधे चानण रखिए दीवे भले 50 जलदे 50 दीवे। व्यर्थ ने अंधे दे सामने पता नहीं मरण नूं नाकारा कर चुकी है, बिल्कुल नाकारा कर चुकी है। कहंदे ने जिस क्लास दे जिस स्कूल दी क्लास दे बच्चे बहुत फेल हो जान, रह जान, पास ना हो सकन, स्कूल दे मुंतजिम सोचते ने टीचर बदलीए, उस्ताद बदलीए, अध्यापक बदलीए, इतने बच्चे फेल हो जाते ना। शायद ठीक ढंग नाल पढ़ा नहीं रहा। ठीक ढंग नाल कितना भी पढ़ाया जाए, अगर कोई ठीक ढंग नाल पढ़दा ही नहीं तो फिर की होगा, फिर की होगा। प्रकृति अध्यापक बदलती रही और इको ही श्रेणी दी सनातन मत दे 24 अवतार आए। गुरु नानक ने 10 रूप धारण किए। धन गुरु नानक देव जी महाराज गुरु अंगद देव जी दे रूप विच, गुरु अमरदास जी दे रूप विच, फिर गुरु रामदास जी दे रूप विच, फिर गुरु अर्जन देव जी महाराज दे रूप विच, फिर 6वें पातशाह धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दे रूप विच, फिर क्षमा जली गुरु, फिर बालक गुरु धन गुरु हरकिशन जी महाराज दीपक लेके अगे आए, फिर सच दी मशाल लेके अगे आए गुरु तेग बहादुर साहब जी, फिर रोशन जमीर बन के, रोशन चिराग बन के, महासूरज बन के प्रगट होए धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। पर मनुखता दी दुनिया च अंधेरा ही अंधेरा है, अंधेरा ही अंधेरा। जरदरस्त आए, ईसा आए, मुहम्मद आए, मूसा आए, ये कहने दे कोई संकोच नहीं। अरब सारा अज भी अंधेरे च है, मध्य पूरज अज भी सारा अंधेरे विच है। अवतारां दी धरती कहलाण वाली ये हिंदुस्तान, ये भारत अज लाओत्से जैसे महान विचारक दार्शनिक ते संत चीन दी धरती ने पैदा कीते ने। समस्त चीन अज भी अंधेरे विच है, अज भी अंधेरे विच है। सूफियां नूं जन्म देण वाली ईरान दी धरती शेख सादी, हाफिज, मौलाना रूम, शम्स तबरेज और इसे तरीके दे नाल हाफिज उमर खयाम, एक तो एक महान दीवा जलिया उस धरती विच। ईरान अज भी परबल अंधकार विच है, भटक रहे। हजारां चिराग बेकार हो जाणगे उन्हां मनुखां दे सामने जो अंधे ने, अंधे ने, अंधे ने। ये अंधापन केड़ी गल दा है? क्या प्रकृति अंधियां नूं जन्म देंदी है? नहीं, किधरे हजारां बच्चियां दे चों ऐसा असीं देख सकते हैं जो जन्म तो अंधा होवे। प्रकृति ते सुजाखियां नूं पैदा करदी है। प्रकृति ते दोष आयद नहीं कर सकते। परमात्मा ते ज्ञानियां नूं पैदा करदा है। बीज मंत्र सर्ब को ज्ञान, गऊ दे बछड़े ने जन्म लिया है, थोड़ी देर बाद उठदा है और गऊ दे अस्थना दी तरफ जो है लपकदा है। इसनूं ज्ञान किसने दे दिता? तेरी खुराक इन्हां अस्थना दे च है, तेरा रिजक अस्थना दे च पिया है, ते फिर इसनूं चूंगण दा बोध किसने दे दिता? ये तो सब प्रकृति दे रही है। रिजक दी तलाश दा बोध परमात्मा दे रहा है। राज़िक रहीम दी तलाश दा बोध भी राज़िक रहीम दे रहा है, परमात्मा दे रहा है। सबनों ज्ञान दे रहा है, सबनों सूझ दे रहा है। पर यह अंधापन क्यों है? एक ते ओ अंधा है जिसनों कह दईए जिहदी अखां विच रोशनी है ही नहीं। एक ओ अंधा है जो अखां खोले ही ना, अखां खोले ही ना। बस इन्हां ही अंधियां दी तादाद ज्यादा है
जो दीवे दे जलदे होया अखां खोलदे ही नहीं और लंबे समय तक अखां बंद करन करके अखां विच वेखण दी ताब भी गवा बैठदे ने और फिर जीवन इस तरह जीवदे ने बकौले धन गुरु अर्जन देव जी जैसे उल्लू। सूरज चढ़िया होया है, चानना है, पर उल्लू दी दुनिया ते अंधेरा है। जे उल्लू दी दुनिया विच अंधेरा है ते उस मनुख नूं की आखांगे जिस दे जीवन विच अंधेरा ही अंधेरा है। क्या ऐसा ते नहीं? क्योंकि गुरु अर्जन देव जी महाराज ने आख्या तो कहण विच कोई संकोच नहीं। उल्लू अंधेरे विच जी रहा है, बहुती मनुखता अंधकार विच जी रही है। क्योंकि अंधकार विच जी रही है ते इनू उल्लू कहण विच की संकोच है। संपत दौल झूल संग झूलत माया मगन फिरत घुगना। पंजाबी विच उल्लू नूं घुग्गू कहंदे ने। गुरु अर्जन देव जी महाराज दा वाक संपत दौल झूल संग झूलत माया मगन फिरत घुगना। कोई परमात्मा दी समझ नहीं, अंधेरा ही जिंदगी बन गई है, अंधेरा ही आनंद बन गया, अंधेरा ही सुख बन गया। कितना तरस आएगा उस मनुख दी जिंदगी ते भटकना ही जिसदी जिंदगी बन जाए, भटकना ही जिसदी चाल बन जाए, टकराव ही जिसदा जीवन दा आधार बन जाए ते कल कलेश जिदी जिंदगी दा लक्ष्य बन जाए। कितना तरस आएगा, कितनी दया आएगी। इस दया नूं हिरदे विच धारण करके धन गुरु नानक देव जी महाराज सुल्तान दी धरती तो चल पैने। औषधियां नाल भरिया होया झोला लेके अपने हिरदे विच तरह तरह दी औषधि रख के, जगत एक रोग है, मनुख एक खुद समस्या है, ते सारियां समस्यावां दा समाधान लेके 9 खंड पृथ्वी दे भरमण लई चल पए ने धन गुरु नानक देव जी महाराज। जिथे जिथे औषधि कारगर साबित होई, मनुखता दी जबान चों निकलिया बाबा वैद रोगियां दा, बाबा वैद रोगियां दा, बाबा वैद रोगियां दा।